कश्मीर के नेताओं को और खास तौर के ऊपर अलायंस सरकार के नेताओं को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, मेंबर पार्लियामेंट आगा राहुल्ला और मियां अल्ताफ साहब को ये हम सलाह दे रहे हैं कि आपस की लड़ाई को छोड़ करके जो जम्मू कश्मीर की आवाम ने आप पे भरोसा किया हुआ है और आपको भरोसा करके आपकी सरकार बनाई है, आपसी लड़ाई को छोड़ करके रियासत के दर्जे की वापसी, आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस और रियासत के दर्जे को लेकर के अपना वादा पूरा करें। और सिर्फ यही नहीं, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में आपने जो वादे किए हुए हैं, 1 लाख नौकरी हर साल नौजवानों को देने की, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की, 12 गैस के सिलेंडर, डबल राशन देने की जो आपने वादे किए हुए हैं, उसे पूरा करें। आपकी इस आपस की लड़ाई की वजह से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, मेंबर पार्लियामेंट आगा राहुल्ला, मियां अल्ताफ और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आप इसी वजह से बडगाम और नगरोटा की सीट हार गए हैं। और नंबर 2, इसी वजह से आपके एमएलएज भारतीय जनता पार्टी को क्रॉस वोटिंग करके उनका राज्यसभा में एक नॉमिनेट और एक राज्यसभा का मेंबर बना दिया। नंबर 3, आपकी लड़ाई की वजह से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और आगा राहुल्ला की वजह से अफसोस इस बात का है कि राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग हो गई और आपकी इस लड़ाई की वजह से, आपसी लड़ाई की वजह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आपके 13 से 17 और एमएलए जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क में हैं, कांटेक्ट में हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि आपकी सरकार किस तरीके से गिराई जाए। और यही बात खत्म नहीं हो रहा, यह सिलसिला आपस की लड़ाई की वजह से, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और आगा राहुल्ला की वजह से, आपको यह भी बता दें हम कि 1 दिसंबर को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पार्लियामेंट के सेशन में जम्मू कश्मीर को लेकर के एक बिल लाया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी आ रही है कि पार्लियामेंट जो 1 दिसंबर को जो पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, जम्मू कश्मीर को लेकर के कोई बिल लाया जा रहा है और अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि शायद इस बिल में जम्मू कश्मीर में वो जो बिल है कि जो भी चीफ मिनिस्टर, एमएलए, मेंबर पार्लियामेंट जो भी 30 दिन तक जेल में रहा, तो 31वें दिन उसकी चीफ मिनिस्टरशिप और वो बर्खास्त हो जाएगा एमएलए और मेंबर पार्लियामेंट से। ये शायद जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए या आपकी सरकार को देखते हुए कि आपके एमएलएज ने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग कर दी, 13 से 17 एमएलए अभी भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और किसी भी समय सरकार को गिरा सकते हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर रियासत को बर्बाद करना था, उन्होंने जम्मू कश्मीर रियासत को बर्बाद कर दिया। और ये भी यकीन के साथ और दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि वो रियासत का दर्जा वापस नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले। नंबर 2, मैं तमाम कश्मीर के नेताओं को भी और जम्मू के नेताओं को भी कह दूंगा कि ये जो दोगले भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलए, 2 मेंबर पार्लियामेंट है, खुद को डोगरा तो कहते हैं लेकिन रियासत के दर्जे की वापसी की कभी मांग नहीं कर रहे। और इन लोगों को, जम्मू के एमएलएस को लद्दाख से सबक सीखना चाहिए कि वो उन्हें रियासत का दर्जा भी मिल जाएगा, स्पेशल स्टेटस भी मिल जाएगा और यहां तक कि आर्टिकल 370 की भी संभावना बन रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया, नौजवान परेशान, व्यापारी परेशान। ये तो हमने जंग लड़ करके दरबार मूव शुरू करवा लिया था, वरना ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले तो दरबार मूव ही शुरू नहीं होने दे रहे थे। और इसलिए कि अपनी आपस की लड़ाई को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, मियां अल्ताफ और आगा राहुल्ला साहब अपनी लड़ाई को छोड़ करके, और मैं महबूबा मुफ्ती, अल्ताफ बुखारी और सज्जाद लोन को भी कहूंगा कि एक प्लेटफार्म के ऊपर आ जाए
آپ ہی کی وجہ سے ریاست برباد ہو گئی. آپ ہی ذمہ وار ہیں ریاست کو توڑنے کے, آرٹیکل 370 کو توڑنے کے, اور آپ کے اوپر کوئی بھی الزام لگا کر کے اس سرکار کو گرایا جا سکتا ہے, چاہے آتنکواد کا الزام لگا کر کے, چاہے کوئی بھی کسی قسم کا الزام لگا کے. آپ کے 1317 سے بیچ میں جو ایم ایل ایز بھارتیہ جنتا پارٹی کے سمپرک میں آپ کی سرکار گر سکتی ہے, اور 1 دسمبر کو پارلیمنٹ کے ایک بل جموں کشمیر کو لے کر کے آ رہا ہے, اور ہمیں ڈر ہے کہ وہ بل یہ ہوگا کہ جو بھی ایک 30 دن کے لیے چیف منسٹر یا منسٹر ایم ایل اے ایم پی جیل میں رہے گا, 31ویں دن اس کی چیف منسٹرشپ جائے گی. اور اس لیے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ آپس کی لڑائی کو چھوڑ کر کے چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب, ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب اور آغا راؤ اللہ صاحب جو لوگوں سے آرٹیکل 370 ریاست کے درجے کی واپسی اور جو چناوی وعدے کیے ہوئے ہیں انہیں پورا کریں, ورنہ جموں کشمیر کی بربادی کے لیے جتنا بھارتیہ جنتا پارٹی ذمہ وار ہوگی اتنا الائنس کی سرکار اور خاص طور کے اوپر نیشنل کانفرنس بھی ذمہ وار ٹھہرائی جائے گی, کیونکہ آپس کی لڑائی کی وجہ سے جموں کشمیر کا حالات یہ بن گئے ہیں کہ ایک سیاسی طوفان جموں کشمیر میں آنے والا ہے. میں یہ بھی آگاہ کر